नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में दिए गए शब्द शुद्धि टॉपिक के बारे में बात करेंगे। शब्द शुद्धि में आपके पेपर में कुछ शब्द दिए जाते हैं जिन्हें हमें शुद्ध करके लिखना होता है। शब्द शुद्धि का ये टॉपिक जो है बीए प्रथम वर्ष के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इसके अतिरिक्त जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये शब्द शुद्धि पूछी जाती है, तो इसलिए हम इसे बहुत ही ध्यान से देखेंगे और शब्द कहाँ अशुद्ध है और किस कारण से है ये भी हम जानेंगे। हम शब्द शुद्धि में उन शब्दों को ले रहे हैं जो पीछे कुछ वर्षों में पेपर में आ चुके हैं, तो कुछ शब्दों की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं हमारे पास जो शब्द शुद्ध करने के लिए है वो है रविंद्र। हमारे पास जो शब्द शुद्ध करने के लिए दिया गया है वो है रविंद्र। रविंद्र शब्द हम देख रहे हैं यहाँ पर जो मात्रा लगी है, छोटी की मात्रा जो है रविंद्र शब्द में हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर क्या अशुद्धि है, यहाँ जो मात्रा दी गई है छोटी की मात्रा, क्योंकि ये शब्द बना है रवि और इंद्र से मिलकर के, तो शब्द जो है अशुद्धि कहाँ है, ये मात्रा यहाँ पर बड़ी ई की आनी चाहिए थी, इस कारण से ये शब्द जो है यहाँ पर अशुद्ध है। यहाँ पर मात्रा की गलती है, तो शब्द कैसे लिखेंगे हम, र और व को बड़ी की मात्रा के साथ। भौगोलिक शब्द यहाँ पर शुद्ध है, भौगोलिक ही लिखा जाता है। अगला शब्द है हमारे पास अनुग्रहित। शब्द क्या लिखा हुआ है, अनुग्रहित, जबकि शब्द होता है अनुगृहीत। अनु जो कि क्यों रहेगा, ग के पैर में हम देख रहे हैं यहाँ पर देखिए ये र लगा हुआ है, लेकिन होना क्या चाहिए था, री ऋषि की मात्रा इसे हम कहते हैं। और ह में जो मात्रा लगी है ये इसे कहते हैं छोटी की मात्रा, हस्वी की मात्रा, लेकिन ये आनी चाहिए थी बड़ी की। तो यहाँ पर कहाँ पर जो है अशुद्धि है, एक तो ग के पैर में जो र लगा हुआ है, यहाँ हम देख रहे हैं सीधी रेखा लगी हुई है ना, तो यहाँ सीधी रेखा ना हो करके यहाँ पर क्या है, यूँ घुमा करके री की मात्रा लगनी थी। और दूसरी चीज़ है यहाँ पर ह में छोटी की मात्रा के बजाय ये बड़ी की मात्रा यहाँ पर आनी थी। अगला शब्द है हमारे पास बूढ़ा। शब्द क्या है, बूढ़ा। ब को ऊ की मात्रा है, लेकिन ब को बड़े ऊ की मात्रा आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर मात्रा लगी है छोटे ऊ की। बूढ़ा, अढ़, इसके साथ ही अढ़ नीचे क्या आएगी, बिंदी आएगी, यहाँ पर नहीं लगी हुई है। दो यहाँ पर भी देखिए हम देख रहे हैं दो गलतियाँ हैं। एक गलती तो है कि ये छोटे ऊ की मात्रा है यहाँ पर, है ना, और यहाँ आनी चाहिए थी बड़े ऊ की मात्रा। और दूसरा यहाँ पर कोई अनुस्वार नहीं है और यहाँ पर एक बिंदी आएगी, तो बूढ़ा ये है बूढ़ा, ढ नहीं अढ़। फिर शब्द है हमारे पास मंत्रिमंडल। मंत्री शब्द लिखते हैं तब तो ये सही है कि छोटी की मात्रा यहाँ बड़ी की मात्रा लगेगी, लेकिन जब मंत्रिमंडल शब्द हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर मंत्री ई की मात्रा छोटी हो जाएगी और मंडल, मंत्रिमंडल। तो इस तरह से यहाँ पर क्या गलती है कि यहाँ पर मात्रा जो है मंत्री में तो बड़ी की आती है, लेकिन मंत्रिमंडल जब शब्द लिखा जाएगा तो ये मात्रा जो है वो बड़ी हो जाएगी, ये यहाँ पर गलती है। अगला शब्द है हमारे पास ब्रिज। ब्रिज नहीं, शब्द होता है ब्रज। शब्द क्या है, ब, और ब के पैर में देखिए वहाँ पर पहले र था और र के जगह पर री आना था, और यहाँ पर री लिखा हुआ है और री की जगह पर र आना है। ये शब्द होगा ब्रज। ब्रिज की जगह पर क्या शब्द होगा यहाँ पर, ब्रज। तो यहाँ पर ब के साथ क्या है, र है। अगला शब्द है हमारे पास कैकई। तो कई कई क्या बोलते हैं इसको, दो मात्राएं कई, तो कई कई नहीं कई कई, क के साथ यहाँ पर एक मात्रा आएगी। ये यहाँ पर दो मात्राएं दी हुई है ना, तो यहाँ पर क्या है, एक मात्रा आएगी, तो इस तरह से ये है कैकई। अगला शब्द है महात्म्य। तो ये महात्म्य, म के साथ भी आ की मात्रा आनी थी। महात्म्य, आधा त है फिर आधा म है और ये है य, महात्म्य। ठीक है, यहाँ पर जो है य प्रत्यय लास्ट में है और इसलिए यहाँ पर जो म के साथ आ की मात्रा आएगी, महात्म्य। तो ये हुआ, इन 6 शब्दों को हमने शुद्ध किया है। आगे हम देखते हैं कि और कौन से शब्द हैं। हाँ, आगे हम देख रहे हैं कि हमारे पास
कुछ शब्द दिए हुए हैं। पहला शब्द हम देख रहे हैं प्रतिहिंसा। देखते ही समझ में आ गया कि प्रति शब्द तो ऐसे नहीं लिखा जाता। प्रतिहिंसा, छोटी की मात्रा आएगी प्रति में, और ये हिंसा, प्रतिहिंसा। अगला शब्द है अंतर चेतना। शब्द क्या है? अंतर चेतना, जबकि शब्द क्या होता है? अंतश चेतना। यहाँ पर शब्द, क्योंकि संधि से बनता है शब्द, तो ये संधि के नियम है, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, कारण बात संधि में देखा जाएगा इसका। लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर गलती क्या है। अंतश चेतना, तो यहाँ पर आना था श, लेकिन यहाँ पर र लगा हुआ है। अगला शब्द है हमारे पास आर्द्र। होता क्या है? आर्द्र। आर्द्र का मतलब नम, गीला। तो आर्द्र, र दो आ रहे हैं ना, तो द एक, ऊपर भी द के र आना चाहिए था, वो नहीं लिखा हुआ, तो आर्द्र शब्द होगा। महात्म्य शब्द अभी हमने किया था सही। कैसे होगा? म के साथ आ की मात्रा आनी थी, यहाँ पर नहीं दी हुई। और दूसरी गलती यहाँ पर क्या है? त तो आधा है, लेकिन म भी आधा आना चाहिए, जो यहाँ नहीं दिया गया है। तो शब्द होगा महात्म्य। अगला शब्द है हमारे पास प्रसाद। तो प्रसाद नहीं, प्रसाद। प्रसाद, इस तरह से। अगला शब्द है भर्तृहरि। भर्तहरि लिखा हुआ है, भर्तहरि शब्द होता है भर्तृहरि। तो भ तो है ही हमारे पास, त है, त के नीचे री और ऊपर र। जो र तो लगा हुआ है, लेकिन नीचे जो है री की मात्रा नहीं लगी हुई थी, ये गलती इसमें थी, तो ये हो गया भर्तृहरि। भरतहरि नहीं, भर्तृहरि, त को भी री की मात्रा। वाल्मीकि शब्द जो है वो विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में ये शब्द पूछा जाता है। इसमें क्या गलती है? देखिए, यहाँ पहले मैं बता देती हूँ। म को जो मात्रा लगी हुई है वो छोटी ई की है, लेकिन होनी चाहिए थी बड़ी ई की। वाल्मीकि, इस तरह से। और क की मात्रा होनी चाहिए थी छोटी ई की। ठीक है, तो ये शब्द आप बहुत अच्छे से कर लें ध्यान से। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये शब्द पूछा जाता है, और साथ ही इसमें तो हमें करना ही है। वाल्मीकि। अगला शब्द है हमारे पास देहिक। देहिक, तो देहिक नहीं, यहाँ पर शब्द होगा दैहिक। द को दो मात्राएं आएंगी, ऐ, दैहिक। क्योंकि इक प्रत्यय लगने से अगर एक मात्रा है शुरू में, तो वो भी दो हो जाती हैं। तो देह से दैहिक शब्द बना है, और यहाँ पर मात्राएं हो जाएंगी हमारे पास दो, दैहिक। तो ये हो गए शब्द शुद्ध। आगे कुछ और शब्दों को हम देख लेते हैं। आगे अगर हम देखते हैं इन शब्दों को, तो हमारे पास कुछ शब्द और दिए गए हैं। सन्यासी है, सूची पत्र है, तो हम इन शब्दों को भी शुद्ध करते हैं, देखते हैं क्या गलती है इनमें। सन्यासी, क्योंकि हम ज़्यादातर यही देखते हैं कि या तो आधा न लग जाएगा या अनुस्वार लग जाएगा, है ना। लेकिन सन्यासी शब्द में जो है आधा न भी लगेगा और अनुस्वार भी लगेगा। आधा न भी है और अनुस्वार भी है, ये दोनों चीज़ें लगेंगी, इसी से हमें भ्रम हो जाता है ना। तो इसलिए सन्यासी। फिर है सूची पत्र। सूची पत्र, क्या गलती है? च में छोटी की मात्रा आनी थी और यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगी हुई है। सूची पत्र। बारात, बोलने में क्या बोल देते हैं? बारात, लेकिन शब्द क्या है? बारात। शब्द है बारात। फिर देखिए ये शब्द आगे हम उच्चारण करके देख सकते हैं। भर्त्सना, भ के बाद र। तो र क्या है? जो ऊपर लगता है, जहाँ पर बोला जाता है उसके ठीक बाद वाले व्यंजन पे लगता है। अब देखिए, बोल तो हम कहाँ रहे हैं? भ के बाद, और लगा रखा है हमने स के बाद। तो अगर हम बोल भ के बाद रहे हैं, तो भ के ठीक बाद वाले व्यंजन पर जो पूरा है उस पर लगना चाहिए था, यानी कि भ, फिर त, क्योंकि आधा इस पर लग नहीं सकता, तो स के ऊपर हम लगाएंगे भर्त्सना। तो यहाँ पर क्या गलती है? ये जो रेफ है, इसे क्या बोलते हैं? रेफ। ऊपर वाला र जो है, जहाँ पर बोला जाता है उसके ठीक बाद में लगता है। तो ठीक बाद में स आ रहा है, तो स के ऊपर लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर र न के ऊपर है, ये यहाँ पर अशुद्धि है।
अगला शब्द है हमारे पास रुपया। देखने में सही लग रहा है, लेकिन थोड़ी सी जो गलती इसके अंदर है जो हम ध्यान नहीं देते हैं वो ये कि र में जो ऊ की मात्रा है, यहाँ पर र में ऊ की मात्रा हमें दिख रही है, ये ऊ की मात्रा बड़े ऊ की मात्रा है। ये ऊ की मात्रा बड़े ऊ की मात्रा है, हमें लगानी है छोटे ऊ की मात्रा। तो छोटे ऊ की कैसे लगाएंगे? र लगा करके बिना घुमाए सीधा ही। र के साथ जो ऊ की मात्रा है, यहाँ तो हम देख रहे हैं घुमा करके यूँ लगी हुई है ना, तो ये घुमा करके नहीं लगानी है, सीधा ही लगा देनी है। ये है छोटे ऊ की मात्रा और रुपया। तो इस तरह से ये शब्द हो गया शुद्ध। र में ऊ की मात्रा की गलती थी जो हमने सही कर दी है। अगला शब्द है हमारे पास साहित्यिक। साहित्य में इक प्रत्यय लगा है और शब्द बना है हमारा साहित्यिक। हम इधर देख लेते हैं इनको लिख करके। स के साथ तो आ की मात्रा है ही, साहित्यिक। यहाँ पर शब्द हो गया हमारा साहित्यिक। तो त जो है वो तो आधा ही है यहाँ पर हम देख रहे हैं, लेकिन य के साथ ई की मात्रा लगनी थी जो यहाँ नहीं लगी है, तो हमने य के साथ यहाँ पर ई की मात्रा लगा ली है। तो ई की मात्रा की यहाँ पर गलती थी। फिर है पारितोषक। पारितोषक, यहाँ पर भी वही देखिए, पारितोषिक, पारितोषिक। यहाँ पर भी ई की मात्रा आनी चाहिए थी लेकिन नहीं है, ये यहाँ पर जो है अशुद्धि है। तो श को ई की मात्रा आनी चाहिए थी। अगला हमारे पास शब्द है पूज्यनीय। तो देखिए पूज्यनीय शब्द नहीं होता है, या तो हम लिखेंगे पूज्य, सीधा सा पूज्य, या फिर हम लिखेंगे पूजनीय। क्या लिखेंगे? पूजनीय। तो दोनों में से एक लिखेंगे, लेकिन दोनों को मिलाकर के पूज्यनीय शब्द गलत हो गया। यहाँ पर यहाँ पर गलत हो गया। सुई, स को बड़े ऊ की मात्रा आनी चाहिए थी, हम क्या बोलते हैं? सुई। ये हो गया सही। उज्ज्वल शब्द भी विशेष महत्वपूर्ण है, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखने में सही लग रहा है, लेकिन गलती क्या है यहाँ पर? जो ये ऊ के बाद ज आया है, पहला ज, वो भी आधा ही होना चाहिए था। उज्ज्वल दोनों ज ही आधे आएंगे, ये संधि का नियम है, और इसमें उपसर्ग लगा है उत, इस कारण से ये उज्ज्वल। ये बाद में हम और किसी प्रसंग में देखेंगे कि ये किस तरह से बना है, लेकिन हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है अशुद्धि क्या है। तो अशुद्धि क्या है यहाँ पर? ये जो पहले वाला ज है ये भी आधा होना चाहिए था, यानी कि स्वर रहित, लेकिन यहाँ पर पूरा लिखा है, ये गलती है। तो इस तरह से हमने कुछ शब्दों को शुद्ध किया है। अगली क्लास में हम शब्दों के शुद्धिकरण के बारे में और बात करेंगे। नमस्कार।